प्रभु आपको नीचे नहीं गिराता, आपके सिर पर नहीं मारता कि तुमने बुरा काम किया है, तुम बुरे हो, मैं तुमको पसंद नहीं करता। नहीं, वो प्रभु नहीं, वो लोग हैं, कभी कभी ऐसे करते हैं। लेकिन प्रभु आपको बताता है, वो बताएगा कि क्या गलत है ताकि आप उसे सही कर सके और आपके पास विश्वास होगा कि आप आगे बढ़ सके और सफलता पाए। I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence is fullness of joy. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. Heaven is your throne, and the earth is your footstool. Jesus, I come to bow down at your feet. Oh, how I love just to worship before you in your presence. My joy is complete. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence is fullness of joy. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. There is nothing or no one. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping. I take pleasure in worshiping. I take pleasure in worshiping you, Lord. मरकुस अध्याय 11 वचन 22, 23 और 24। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा जो उसने कहा है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम सिखा रहे हैं परमेश्वर के इसे विश्वास पर। प्रभु विश्वास का प्रभु है, वो विश्वास से काम करता है और हम विश्वास के परमेश्वर के विश्वास की संतान है। उसी प्रकार का विश्वास हमें दिया गया है ताकि हम उसी प्रकार से काम करें जिस प्रकार से परमेश्वर करता है। अब ये वचन एक अद्भुत वचन है जो सिखाता है कि कैसे परमेश्वर जैसे विश्वास काम करता है। यीशु ने अंजीर के पेड़ से कहा कि कोई मनुष्य इसका फल नहीं खा पाएगा, और उसके बाद 24 घंटे के बाद वो पेड़ जड़ से सूख गया। चेले इसे देखकर चकित हो गए। उन्होंने प्रभु से कहा कि प्रभु वो पेड़ सूख गया है, और यीशु ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा, परमेश्वर पर विश्वास रखो। कुछ इंग्लिश अनुवाद या इंग्लिश वर्जन अपने मार्जिनल रेंडरिंग में यहां पर इसके बारे में कुछ इस तरह से लिखते हैं, बताते हैं वचन 22 के बारे में। परमेश्वर में विश्वास करने के बजाय परमेश्वर का विश्वास करो, ऐसा लिखा है। मेरी बाइबल में भी परमेश्वर जैसे विश्वास रखो ये लिखा है, और ये तो सही मुद्दा है। यीशु अपने चेलों से कहता है कि जो कुछ तुम्हारे पास है वो विश्वास नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी 24 घंटे के बाद हुआ उसे तुमने देखा है और उसके बाद ही तुमने विश्वास किया। लेकिन मैंने इससे कहा था और मैं ये जानता था कि जो कुछ मैंने कहा वही हो जाएगा। इस प्रकार का विश्वास मैं करता हूं, तो तुम्हें मेरे जैसे विश्वास रखना है। यदि तुम्हें मेरे जैसे विश्वास है
और यदि तुम पहाड़ से कहो कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे, तो वो हो जाएगा। तो जो कुछ तुमने कहा है वो हो जाएगा, वो कहता है। अब परमेश्वर का सब विश्वास रखना बहुत जरूरी है। केवल तभी आप वैसे विश्वास कर सकते हैं। यह हम सबके लिए काम करता है। इस वचन के साथ और दूसरे कई ऐसे वचनों के साथ समस्या बस यही है कि लोग इसे उदाहरण के लिए पढ़ते हैं। एक दिन मैंने एक भाई से ये सुना, उन्होंने कहा, ठीक है, यीशु ने अंजीर के पेड़ से कहा और वो सूख गया। उसने ये दिखाया कि वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर का पुत्र है। हमने यही तो पाया है। और फिर उसने आंधी और लहरों से कहा, उसने कहा कि शांत हो जा, और तुरंत वो पूरी झील शांत हो गई। तो वहां भी उसने फिर से दिखाया कि वो परमेश्वर का पुत्र है। ये बात नहीं है। लेकिन यदि आप सच में ईमानदारी से, सच्चाई से वचन को देखेंगे, ये वैसा नहीं है जो उसने कहा। यीशु ने ये नहीं कहा, अच्छा तुम अब समझ गए हो कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, अब मैंने अंजीर के पेड़ से कहा और वो सूख गया, अब तुम जान लो कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं ही परमेश्वर हूं, उसने कहा। जब उन्होंने कहा, प्रभु तूने जिस पेड़ को श्राप दिया सूख गया, उसने कहा, परमेश्वर के जैसे विश्वास रखो, तुम परमेश्वर जैसे विश्वास रखो। और जो कोई भी इससे कहेगा, ये केवल मैं नहीं, जो कोई भी कहेगा, इस पहाड़ से जो कहेगा कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, परंतु विश्वास करे कि जो कुछ भी वो कहता है वो हो जाएगा, और जो कुछ उसने कहा वो हो जाएगा। बात तो ये है, यीशु के पास अधिकार था और उसने विश्वास में काम करके दिखाया, और उसने दिखाया विश्वास में कैसे काम करते हैं। उसी तरह से आंधी और लहरों के साथ में किया जानते हैं। वो उठा और आंधी और झील को उसने शांत किया, और फिर उसने कहा, तुम्हारे विश्वास को क्या हुआ? ओ तुम अविश्वासी लोगों, कितने देर तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा? तुम क्यों डर गए? इसका मतलब क्या? इसका मतलब तुम्हारा विश्वास कहां है? तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें डरना नहीं चाहिए था। मैं तुम्हारे साथ कितनी देर तक रहूंगा? तुम क्या करोगे कल जब इस झील में आओगे और ये लहरें उठेगी और फिर से तुम्हारे पास में आएगी? तुम क्या करोगे? मुझे पुकारोगे या तुम अपने विश्वास से काम करोगे? तुम्हारा विश्वास कहां है? वो कहता है। यानी यीशु ने यह काम किए कि मनुष्य को दिखाए कि वो किस स्तर पर काम कर सकता है, किस स्तर तक वो काम कर सकता है और किस काम के लिए उसे बुलाया गया है। और मैं पिछले कुछ हफ्तों से आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि विश्वास जो है वो तो दिल से विश्वास करता है। हम दिल से विश्वास के बारे में कह रहे हैं, और पिछले कुछ हफ्तों से हम इस बात को देख रहे हैं कि परमेश्वर के जैसे विश्वास मानसिक विश्वास नहीं है। यह कोई मानसिक स्वीकृति नहीं, यह कोई मानसिक रूप में स्वीकार करना नहीं है। नहीं, यह तो दिल के बारे में है। जब मैं कहता हूं दिल, तो यह मनुष्य की आत्मा के बारे में है। मनुष्य आत्मा, प्राण और शरीर है, तो दिल मनुष्य की आत्मा के बारे में कहता है। मनुष्य का सबसे भीतरी भाग, ये छिपा हुआ मनुष्य या ये अंदरूनी मनुष्य। तो विश्वास आत्मिक चीज है जो व्यक्ति के आत्मिक भाग में काम करता है, मनुष्य के दिल में, मनुष्य की आत्मा में। और जब विश्वास दिल में भरा होता है, आत्मा में विश्वास होता है, और आपकी आत्मा विश्वास से, भीतरी मनुष्यत्व विश्वास से भरा होता है, तो ये बातें हो सकती है। वो कहता है, यानी ये जो विश्वास है वो तो दिल में होता है। आपको दिल से विश्वास करना है। इसलिए वचन 23 कहता है, जो कोई इस पहाड़ से कहे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे। सब लोग कहे कि अपने मन में संदेह न करे। हम इसे देखने वाले हैं, ठीक है? अपने मन में संदेह न करे। मन बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अब मेरे साथ निकाले नीति वचन अध्याय 4। यदि आपका दिल सही है, यदि आपका दिल यीशु के मन के जैसे है, दिल जो संदेह नहीं करता बल्कि विश्वास करता, तो ये काम करेगा। ये कहता है नीति वचन 4:20, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा, इनको अपनी आंखों से ओट न होने दे। अब देखिए, ये क्रिया है। मेरे वचन ध्यान धर के सुन, अपना कान मेरी बातों पर लगा, और वचन को अपनी आंखों से ओट न होने दे। जब आप इन बातों को करेंगे तो क्या होगा? वो कहता है, इसे अपने मन में धारण कर। देखिए, जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं, जब आप अपने कान प्रभु के वचन पर लगाते हैं, जब आप उसे अपनी आंखों के सामने रखते हैं, अपनी आंखों से उसे ओट नहीं होने देते, तब क्या होता है? वचन आपके दिल में जाता है। इस तरह आप वचन को अपने दिल में लेते हैं। वचन दिल में जाता है, और फिर क्या होता है?
इसे अपने मन में धारण कर, इसकी रक्षा कर, मतलब इसकी रखवाली कर, इसकी रक्षा कर, सुरक्षित रख। अब आपने कोशिश की है, इस क्रिया में से होकर गए हैं, वचन को अपने दिल में रखा है। अब आपने वचन को अपने दिल में रखा है, वचन ने जैसे ही आपके मन को भर दिया, वचन की रक्षा करें, वचन को अपने दिल में रखे। ये मतलब वचन है, उसे अपने मन में रखें, क्योंकि ये जीवन है। जीवन क्या है? वचन जीवन है। एक और जगह यीशु कहता है, यूहन्ना अध्याय 6 में, वो कहता है, मेरा वचन जीवन और आत्मा है। परमेश्वर का वचन कोई साधारण चीज नहीं, कागज पर लिखा हुआ कुछ पत्र नहीं है। ये जीवन है, ये जीवन है, ये आत्मा है। यीशु ने कहा कि हम साधारण शब्दों में इसे समझ सके। मेरे वचन पूरी तरह से आत्मिक जीवन है, यही तो वो कह रहा था। तो परमेश्वर का वचन जीवित वचन है। ये वो जीवन है जो पूरी तरह आत्मिक जीवन से भरा है। ये वो वचन है जो पूरी तरह आत्मिक जीवन से भरा है। तो जब आप वचन को सुनते हैं, अपने कान वचन पर लगाते हैं, आंखों से ओट नहीं होने देते, अपने मन में से रखते हैं, इसकी रक्षा करते, तो यह आपके मन में काम करने लगता है, क्योंकि ये तो वचन है जो जीवित है, प्रभावी है, ये जीवन से भरपूर है। ये काम करने लगता है। जो इसे खोजते हैं उनके लिए जीवन है, उनके शरीर के लिए चंगाई है। जो जीवन वचन में है, आत्मिक सामर्थ जो कि वचन में है, आपके बाहरी व्यक्तित्व पर भी काम करती है। ये कहता है, फिर ये कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन की बातें इसी में रखी है। एम्प्लीफाइड बाइबल कहती है, अपने मन की या अपने दिल की रक्षा कर। जो कुछ तुम्हारे पास है उससे बढ़कर, देखिए मतलब यह है कि आपके पास जो कुछ भी है, आपकी संपत्ति से बढ़कर, धन से बढ़कर, नौकरी से बढ़कर, परिवार से बढ़कर, जो कुछ भी आपके पास है उसकी रक्षा करते। देखिए, लोग अपने मन की रक्षा नहीं करते हैं। मन में हर तरह की बुरी बातें आती हैं, क्योंकि मन पर अगर इसका प्रभाव पड़े तो सब पर प्रभाव पड़ता है, और वो परेशान होते, सोचते प्रभु ये बुराई तूने कहां से भेजी, और पूछते प्रभु तूने मेरे साथ क्यों किया। वो नहीं समझते कि ये मन है जो ये सब उत्पन्न करता है, एक अच्छा मन। यही तो वो है जो मनुष्य से, एक अच्छे मनुष्य से, अच्छे व्यक्ति के मन में अच्छी बातें ही निकालती है, यीशु ने कहा। और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें ही निकालता है। यदि उसका मन अच्छा हो तो अच्छी बातें निकलेगी। यदि आपका सफल परिवार है, यह आपके अच्छे मन के परिणाम के कारण है। आपका मन अच्छा है, उसके कारण इसके परिणाम में आपका परिवार अच्छा होगा। यदि आपका सफल व्यापार है, फिर आपका मन किसी भी दर्शन को लेने के लिए तैयार होता है और उद्देश्य के साथ काम करेगा। बातों का निर्णय लेना, कभी हार नहीं मानना। यदि आपका मन अच्छा है, शक्तिशाली मन है, तो व्यापार चलेगा, ठीक है, तभी तो संपन्नता काम करेगी। मैं रविवार को सिखा रहा हूं बढ़ोतरी के बारे में। मतलब पहले बढ़ोतरी हमारे मन में होनी चाहिए, मन को बड़ा होना चाहिए। जानते हैं, जब जीवन में आप बेहतर होना चाहते हैं, हर कोई अच्छा होना चाहता है, उन्नति पाना चाहता है, सब कोई आगे बढ़ना चाहते हैं। ऊपर की ओर एक खिंचाव है, ऊपर की ओर एक चलन है सबके लिए। आप मनुष्य नहीं अगर आप ऐसा नहीं सोचते हैं। आप हमेशा ऊंचे 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 जाना चाहते हैं, ज्यादा और ज्यादा करना चाहते हैं, असंभव तक पहुंचना चाहते हैं, और कोशिश करते हैं कि आपके लिए कुछ संभव हो जो आपके लिए पहले संभव नहीं था। आप उत्तम होना चाहते हैं। यही तो मनुष्य का स्वभाव है। आप प्रभु के जैसे बने हैं। हाँ, बढ़ना तो आपके अंदर ही बनाया गया है। यह सबसे पहले आपके मन में काम करता है। तो अगर आप बेहतर होना चाहते हैं, आप अगर कार खरीदना चाहते हैं, पहले आप अपने मन में कार फिट कर लीजिए। कुछ लोगों के मन में कार फिट नहीं होती है, यहां तक कि नैनो भी नहीं आती। वो तो उस मुश्किल से उस दिल में फिट होती है। उनके लिए नैनो से भी छोटी गाड़ी बनानी पड़ेगी, क्योंकि उनके मन ही बहुत छोटे हैं। उनके मन बहुत ही छोटे हैं। उनके पास बड़ा सपना नहीं है, वो बड़ा नहीं सोच सकते, वो कुछ बड़ा दर्शन नहीं रखते हैं। वो एक अच्छा घर रखने का सपना नहीं देखते, या अच्छी कार या अच्छी नौकरी या अच्छा व्यापार उनके पास ही नहीं हो सकता। समस्या यह है कि जब आप अपना मन सही रखते हैं, जब आपका मन तैयार होता है, तब आपका जीवन तैयार होता है और आप इसे पाते हैं। देखिए, सबसे पहले इसे अपने मन में काम करने दे। पहले देखें कि नैनो आपके मन में फिट हो रही है, तो फिर इसके बाद में थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, और अगली बार आप इससे भी बड़ी कार खरीद सकते हैं। जानते हैं, जैसे आपका मन बड़ा होता है, आपका दर्शन बड़ा होता है, आपका विश्वास बड़ा होता है, आपकी क्षमता बड़ी होती है। जब आपका जीवन बेहतर और बेहतर होते चले जाता है और ज्यादा से ज्यादा आशीष बहने लगती है। आमीन। इसलिए मन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा दिल तो हर तरह से महत्वपूर्ण है। हाँ, हर तरह से यह महत्वपूर्ण है। इसलिए हम मन के बारे में इतनी बातें कर रहे हैं।
अब जानते हैं, हमने इसके बारे में बताया जो प्रभु की संतान थे। देखिए, शैतान भी जानता है कि मन ही से सब कुछ उत्पन्न होता है। सब अच्छा यहीं से आता है, सब बुरा यहीं से आता है। वो जानता है कि कैसे आपके जीवन में कुछ बुरा शुरू करे। वो जानता है कि यदि वो आपके मन को ले लेगा, उसे दुष्ट करेगा, बुरा बनाएगा, तो कुछ आपके मन में बुरा डालेगा और फिर आपको असफलता की ओर वो पूरी तरह से मोड़ देगा। जानते हैं, हमने हनन्याह और सफीरा का उदाहरण देखा है। उन्होंने अपने मन में बुरी बातों को आने दिया। ये बताता है वो विश्वासी थे, पतरस उनका पास्टर था, वो पहली कलीसिया के सदस्य थे। उन्होंने अपने अंदर बुराई आने दी, परिणाम स्वरूप उन्होंने अपना पूरा जीवन खो दिया। आपने शिमोन जादूगर को देखा। पहले वो जादूगर था, बाद में बदल गया, फिर वो एक मसीह विश्वासी बन गया और सामरिया के चर्च में जुड़ गया जिसे फिलिप्पुस ने शुरू किया था। अद्भुत काम हुए थे, लेकिन उसने बुराई और कड़वाहट को अपने दिल में आने दिया था और उसने ऐसा कुछ किया जो सही नहीं था, क्योंकि उसका दिल सही नहीं था। हालांकि वो एक विश्वासी था, हालांकि उसके जीवन में अद्भुत बदलाव आया था, क्योंकि उसने अपने दिल में बुराई आने दी और इस कारण वो आगे उन्नति नहीं कर पाया। देखिए, और वो अपने जीवन में कोई सेवकाई नहीं कर पाया या कुछ ऐसा नहीं कर पाया। अब इसलिए बहुत जरूरी है कि ये जाने कि आपके दिल में क्या है, क्योंकि आप आगे बढ़ना चाहते हैं। आप में से कितने लोग आगे बढ़ना चाहते हैं? मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं और आगे बढ़ते जाना चाहता हूं, और मैं जो भी करूं उसमें सफलता पाना चाहता हूं। लेकिन बात तो यह है, मन ही वो कुंजी है। सबसे पहले सफलता मन में आनी चाहिए, उद्देश्य सही होने चाहिए, मकसद सही होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए, मन सही होना चाहिए, तभी आप कुछ अच्छा उत्पन्न कर पाएंगे। अच्छी चीज, अच्छा मनुष्य अपने मन के अच्छे भंडार से भली चीजें निकालता है, क्योंकि आपने सच में उसे वहां पर रखा है। वचन कहता है अपने मन की रक्षा करे किसी भी चीज से बढ़कर। क्यों? क्योंकि जीवन की बातें उसी से निकलती है। तो कैसे जाने, कैसे मन की रक्षा करे, कैसे जाने मन को क्या हुआ है? कभी कभी यह जानना बहुत मुश्किल होता है कि मन में क्या है, क्योंकि यह भीतरी मनुष्यत्व है, इसे नहीं देख सकते। तो आप नहीं जानते हैं कि क्या हो रहा है। कभी कभी आसानी से जान लेते हैं। एक बात जो हमने पिछले हफ्ते देखी थी कि परमेश्वर से प्रार्थना करें, जो भजनकार ने प्रार्थना की थी, और अभी हमने उसे गाया, ओ प्रभु मुझे खोज और मेरे मन को जांच ले, देख ले कि क्या मेरे मन में कोई बुराई है। देखिए, यह अद्भुत प्रार्थना है। यह प्रार्थना गलत नहीं है। यह ऐसी प्रार्थना है जो आपके जीवन को बदल देगी, क्योंकि जब आप ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे खोज, मेरे मन को जांच ले, मुझे बता क्या गलत है, मैं उसे सही करूंगा। मैं आपको गारंटी देता हूं कि प्रभु आपको सब दिखाएगा कि आपको क्या ठीक करना है। वो आपको सब दिखाएगा, और जब आप उसे सही कर लेते हैं तो आप आगे बढ़ेंगे। ये कुछ नकारात्मक नहीं है। प्रभु आपको नीचे नहीं गिराता, आपके सिर पर नहीं मारता कि तुमने बुरा काम किया है, तुम बुरे हो, मैं तुमको पसंद नहीं करता। नहीं, वो प्रभु नहीं, वो लोग हैं कभी कभी ऐसे करते हैं। लेकिन प्रभु आपको बताता है, वो बताएगा कि क्या गलत है, ताकि आप उसे सही कर सके और आपके पास विश्वास होगा कि आप आगे बढ़ सके और सफलता पाए। आमेन। लेकिन आइए दूसरी बात देखें। पहली है प्रार्थना। कौन सी प्रार्थना? सब लोग कहें, प्रभु मुझे खोज और मेरे मन को जांच ले, देख कि क्या मुझ में कोई दुष्टता है। यह अद्भुत प्रार्थना है। परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, और कई बार हमें यह प्रार्थना करनी चाहिए जब आप जानते हैं कुछ गलत हो रहा है, आपका जीवन आप जी रहे हैं और कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, सब कुछ असफल हो रहा है, आप उलझन में होते हैं, आपके परिवार में शांति नहीं होती है, आपके अंदर भी शांति नहीं होती है, आप बेचैन हैं। आप ऐसे चुपचाप न बैठे, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा मेरे दोस्तों, आपको इसे रोकना है और कहना है, ओ मेरे प्रभु, मेरे मन में कुछ गलत है, क्योंकि मैं गलत चीजों को उत्पन्न कर रहा हूं, बुरी चीजें हो रही है। ओ प्रभु मुझे खोज, मेरे मन को जान ले, देख मुझ में क्या गलती है और मुझे बता कि मैं इसे ठीक कर सकूं। इस प्रार्थना को आप कई बार कर सकते हैं, ताकि आप निश्चित हो सके कि प्रभु आपको दिखा सकता है, ताकि आप उसे सही कर सके। दूसरा तरीका, पहला है प्रार्थना, दूसरा है परमेश्वर का वचन। मेरे साथ निकाले इब्रानियों 4 वचन 12 से पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन तेज है। तेज शब्द ये पुराने इंग्लिश का शब्द है, हम इसे अच्छे से नहीं समझते, इसलिए हमें इसे कभी कभी दूसरे अनुवादों में देखना पड़ता है। परमेश्वर का वचन जीवित है। दूसरे अनुवाद में, मैं किंग जेम्स से पढ़ रहा हूं। किंग जेम्स 1600 के सदी में अनुवाद किया गया था, जानते हैं। तो परमेश्वर का वचन तेज है। तेज मतलब जीवित है। अगर आप सॉकेट में उंगली डालते हैं तो ये बिजली तेज है, आपको पता चलेगा ये जीवित है, करंट जीवित है, वहां पर बिजली बह रही है।
परमेश्वर का वचन जीवित है, यह पूरा जीवन है, जीवन से भरा है, यह प्रबल है और दो धारी तलवार से भी चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हाँ, यहीं पर हम दिलचस्पी लेते हैं। परमेश्वर का वचन क्या है? ये जीवित और तेज है और जीवित और प्रबल है। ये क्या करता है? ये दो धारी तलवार से भी चोखा है। ये क्या करता है? ये छेदता है, वार पार छेदता है। ये कैसे वार पार करता है? ये हमारे आत्मा प्राण को छेदता है। आत्मा मतलब आत्मिक मनुष्यत्व, प्राण मतलब हमारा मन, विचार और ये सब कुछ, और हमारे शरीर को भी। परमेश्वर का वचन मनुष्य के आत्मा प्राण और शरीर से होकर जाता है। ये इसे क्यों करता है? ताकि अंत में ये हमारे दिल के विचार और भावनाओं को जांच ले। तो परमेश्वर का वचन ऐसा कुछ है जो आपके विचार और भावनाओं को जान सकता है। क्या यह अद्भुत नहीं? एक अच्छी चीज जो आप अपने जीवन में कर सकते हैं वो ये कि आप अपना मन साफ रखें, अपना मन आप अच्छा रखें और आप अपना मन प्राप्त करने वाला बनाकर रखें कि प्रभु के चमत्कार पाए। अपने दिल को ऐसे बनाए, ऐसे बनाकर रखें। एक काम जो आपको करना है, आप परमेश्वर का वचन पढ़े, क्योंकि परमेश्वर के वचन में आप कई प्रकार के लोगों के बारे में पढ़ते हैं। आदम से लेकर आप हर तरह के व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे। कभी वो अच्छे थे, कभी वो बुरे थे, कभी वो घिनौने थे, लेकिन आप उन्हें पढ़िए। बाइबल उन्हें कभी आपसे नहीं छिपाएगी। बाइबल उनके घिनौने कामों को नहीं छिपाएगी। बाइबल उसे दिखाएगी। बाइबल हमें यह बताती है, बाइबल हमें बताती है कि हम उससे सीख सके। बाइबल हमें सैंपल के रूप में सिखाती है ताकि हम उनसे सीख सके, ताकि हम वही गलती न करें। हमने दाऊद के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि उसने कैसी गलती की थी। उसने गोलियत को मारा। गोलियत जो दानव था वो कुछ नहीं था, लेकिन एक स्त्री कुछ थी। वो शायद गोलियत से भी बड़ी थी। उसने उसे मानो सच में मार दिया। उसके जीवन को उसने सच में नाश कर दिया, क्योंकि यह मन की समस्या थी। उसके मन में कुछ गलत था। उसने उसे सही नहीं किया, लेकिन इसमें आगे बढ़ता गया। उसने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया कि मन में क्या गलत हो रहा है, नहीं देखा। वो गलत दिशा में जा रहा था। उसके मन में कुछ शुरू हो गया था। कई बार ये इस तरह से शुरू होता है, विचार से शुरू होता है, और कभी कभी ये चीजों की ओर झुकने या आकर्षण से शुरू होता है। कुछ चीजों की ओर आकर्षित होने लगते हैं और हम उन्हें जांचते नहीं, उन्हें पड़तालते नहीं हैं और परमेश्वर के वचन से उसके साथ व्यवहार नहीं करते हैं। और जब आप इसे नहीं करते तो फिर क्या होता है? ये मन में विकसित होते जाता है। विचार कल्पना बनती है, बाद में कल्पना वास्तविकता हो जाती। ये ऐसे ही काम करता है। ऐसे दाऊद के साथ हुआ, ऐसे दाऊद के साथ में हुआ। यह ऐसे अचानक नहीं हुआ। जानते, लोग कहते हैं दाऊद ने पाप किया, वो न्याय नहीं देखते। यह अचानक से हुआ। धीरे से वो नीचे आ जाते हैं। हेलो, हर कोई आज शांत है। हम गंभीर हो रहे हैं। वो नीचे आते हैं एक एक कदम। वे विचारों में नीचे गिरते चले जाते हैं और वो खुद को बुरे विचार करने देते हैं। फिर एक एक कदम नीचे आते हैं और एक और कदम और एक और कदम नीचे। हर दिन बुरे विचार करते जाते हैं, उन्हें नहीं जानते, व्यवहार नहीं करते हैं, निरंतर चलते जाते हैं और फिर उनके जीवन में ये विशाल बन जाता है, उन्हें नाश कर देता है, उनके भीतर आ जाता है। और दाऊद के साथ ऐसे ही हुआ। क्यों यहां पर ऐसा लिखा है? यह हमें चेतावनी देने के लिए है। पौलुस कहता है ताकि हम इसे सीख सके। आप किसी सड़क पर जाते हैं, वहां पर बड़ा गड्ढा है और कोई उसमें गिर जाता है और सब मिलकर उसे ऊपर खींचते हैं और फिर दूसरा कोई उसके पीछे आकर गिरता है। फिर आप सब उसे खींचते हैं। यह बुरा है, क्योंकि जो भी उसमें गिरा है उससे आपको सीखना है। जैसे आप उसे गिरा देखते हैं, आपको कहना है प्रभु मैं इस रास्ते से नहीं जाऊंगा, मैं लंबे रास्ते से जाऊंगा। जानते हैं, यहां पर बड़ा गड्ढा है। इसीलिए तो बाइबल दी गई है। आपको इनकी गलतियों से सीखना है, ना कि आप कहे कि मैं भी ऐसा ही मनुष्य हूं, दाऊद के जैसे मनुष्य हूं, साधारण मनुष्य हूं, अब्राहम जैसे साधारण मनुष्य हूं, सुलेमान जैसे। बाइबल इसीलिए नहीं है। बाइबल इसीलिए दी गई है कि हम ऊंचे जीवन को जी सके। ये जानते हुए आपने मनुष्य के मन को पढ़ा है। देखिए क्यों प्रचार करते हैं। यदि मुझे दाऊद के बारे में प्रचार करना है तो उसके दिल के बारे में करूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मुझे अपने दिल का सा व्यक्ति मिल गया है। वो दाऊद के बारे में कहता। इस मनुष्य के बारे में इतना खास क्या है? कैसे उसने अपना मन सही किया जब उसने पाप किया, कैसे वो परमेश्वर के पास वापस आया, कैसे उसने पश्चाताप किया, कैसे उसने अपने मन को साफ किया, कैसे परमेश्वर ने घोषणा किया कि ये उसके दिल का सा व्यक्ति है। देखिए यही तो बातें बाइबल में बहुत ही दिलचस्प है।
आप सीखते हैं कि कैसे जिए, आप सीखते हैं कि परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करें, क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसलिए तो बाइबल का उपयोग किया जाता है। इसलिए तो बाइबल बहुत ही दिलचस्प किताब बनती है, क्योंकि परमेश्वर आपको जीवन सिखाता है और जीना। परमेश्वर सिखाता कैसे सोचे, परमेश्वर सिखाता है कि कैसे जीवन की परिस्थितियों से आप निपटते चले जाएं। Your love is amazing, steady and unchanging. Your love is a mountain from beneath my feet. Your love is a mystery, how you gently lift me when I am surrounded. Your love carries me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Your love is surprising, I can feel it rising. Oh, the joy that's growing deep inside of me. Every time I see you, well, your goodness shines through. I can feel this God song rising up in me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sing it again. Hallelujah, 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 hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Your love is amazing, steady and unchanging. Your love is a mountain from beneath my feet. Your love is a mystery, how you gently lift me when I am surrounded. Your love carries me. Hallelujah, your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.